हेलो एवरीवन, डॉक्टर फाकरा हियर, गायनेकोलॉजिस्ट। एंडोमेट्रियोसिस की कहानी हमारी जुबानी और एक दुख भरी कहानी जो मैंने बताया एडवांस स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। बट ऑन द सेम टाइम बहुत लोग होते हैं जो इनिशियल स्टेज में बहुत आसानी से नेचुरल कंसेप्शंस हो जाती है। अर्ली स्टेज कैसे पता चलेगा? मैक्सिमम केसेस में अल्ट्रासाउंड में कभी कभी थोड़ी सी फाइंडिंग्स पता चल जाती है। अगर इनिशियल स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है उसमें पता चल जाता है बहुत अच्छे जगह से, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो TVS ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं तब, या तो फिर जिन्होंने स्मार्टली MRI करा लिया। तो क्या पता चलता है इसमें? अल्ट्रासाउंड में क्या एडिशंस हैं, ओवरीज की जो पोजीशंस है नॉर्मल जो होती हैं, फ्री ओवरीज रहती हैं, वो सट जाती हैं यूट्रस के पास में आके पीछे की तरफ। ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, कभी कभी ट्यूबो ओवेरियन रिलेशंस यानी कि ट्यूब्स और ओवरी का रिलेशंस डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी ट्यूब ब्लॉक भी हो जाते हैं। अगर ट्यूब ब्लॉक नहीं है, ट्यूब का रिलेशनशिप खराब हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? जनरली शुरुआत के दिनों में एक बैग से हम लोग लैप्रोस्कोपी के लिए नहीं जाना चाहते, बिकॉज सब लोग चाहते हैं नेचुरल कंसेप्शन, मेडिसिन दीजिए डॉक्टर और मुझे प्रेगनेंसी चाहिए। ठीक है, उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, AMH यानी कि ओवेरियन रिजर्व और वो ठीक है, AFC वो ठीक है, ट्यूब्स आर ओपन, ट्यूब्स खुले हुए हैं और कोई अदर फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से आपको IVF की तरफ जाना पड़े, तो हम लोग कोशिश करते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी दवा से लाने की। एंडोमेट्रियोसिस में जैसे मैंने बताया कि जो प्रॉब्लम्स जो आती है ट्यूब्स खुले हैं तब भी ओसाइट्स यानी कि अंडे की जो क्वालिटी है डिस्टर्ब हो जाती है। अंडे का स्पर्म से मिलना और एम्ब्रियो जो बच्चे जो बनते हैं उसको यूट्रस में आके के स्टैब्लिश करना और ग्रो करना, ये सब चीजों में जो नेचुरल कंसेप्शन जो होती है, जो लोग बिल्कुल जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें बढ़ जाती है। क्वालिटी ऑफ एग को लेकर के, या तो इम्प्लांटेशन यानी कि एम्ब्रियो यानी कि बच्चे को बच्चेदानी के अंदर ग्रो करने की कैपेसिटी वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर भी हम लोग मेडिकेशन देते हैं और कोशिश करते हैं, तो काफी लोग कंसीव कर जाते हैं और कुछ लोग जो नहीं कंसीव करते हैं, जैसे कि हमने देखा 5 to 6 साइकिल्स हो गए, लैप्रोस्कोपी के लिए ऑप्ट करते हैं, बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल, बहुत लोग जो हैं वो डायरेक्ट IVF के लिए नहीं जाना चाहते। तो लैप्रोस्कोपी में मुझे एग्जैक्ट पता चल जाता है ट्यूब्स कैसी हैं, ट्यूब्स ओपन हैं कि क्लोज्ड हैं, कहीं से सटी हुई हैं, और जैसे मैंने बताया ट्यूबो ओवेरियन रिलेशंस यानी कि ओवरी और ट्यूब दोनों साथ साथ हैं कि नहीं है। अगर वो ओवरीज चिपकी हुई हैं तो उसको हम लोग हटा लेते हैं और उसको नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं। एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स यानी कि एंडोमेट्रियोटिक जो डिपॉजिट्स होते हैं पूरे पेल्विक ऑर्गन्स में, उसको भी हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं और इस तरह से एक नेचुरल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं थ्रू द सर्जरी। मैक्सिमम केसेस में लकीली मैंने देखा है कि वो सक्सेस काफी अच्छे हो जाती है, 1 या 2 साइकिल में सर्जरी के बाद वो कंसीव कर जाते हैं। इवन एंडोमेट्रियोमा में सर्जरी के लिए शुरुआत में नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, पेशेंट IVF के लिए नहीं जाना चाहती है, तो फिर हम लोग एंडोमेट्रियोमा की सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने से पहले AMH का हम लोगों को देखना बहुत जरूरी होता है। सर्जरी में बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं, इसको हम लोग फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से AMH जो है ओवेरियन रिजर्व कम ना हो, और सर्जरी के तुरंत बाद हम लोग फिर से प्रेगनेंसी की कोशिश करते हैं। एंडोमेट्रियोमा सर्जरीज के बाद यानी कि चॉकलेट सी सर्जरी के बाद भी मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी बहुत जल्दी लोगों को आ जाती है, प्रोवाइडेड उनकी ट्यूब्स ओपन है, दैट्स इट। तो इस तरह से जो मैंने देखा है कंपैरेटिव टू द लास्ट वीडियो, जिसमें कि एडवांस एंडोमेट्रियोसिस की सक्सेस काफी कम है, अर्ली स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस जहाँ पे ज्यादा सटी हुई चीजें नहीं हैं और जस्ट एक हल्की सी एडिशंस है, या तो फिर सिर्फ एंडोमेट्रियोमा है, तो एक साइड का एंडोमेट्रियोमा है,
2 साल के एंडोमेट्रियोमा यानी कि चॉकलेट से मसला ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें भी लोग बैठे रहते हैं कि नहीं, हमने 1 साल देख लिया और ट्राई करेंगे, गो फॉर होम्योपैथी मेडिसिन। तो लेट मी टेल यू कि कोई भी मेडिकेशंस आपकी एंडोमेट्रियोमा यानी चॉकलेट सिस्ट को छोटा नहीं कर सकती। ऐसे सिचुएशन में आपको सर्जरी के लिए जाना होगा। इवन आईवीएफ में भी कभी-कभी अच्छे oocytes नहीं निकलते हैं एंडोमेट्रियोमा के साथ, तो उसके बाद सर्जरी करा करके उसके बाद आप आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। बट नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस हो जाते हैं सर्जरी के बाद, प्रोवाइडेड वो इनिशियल स्टेज की एंडोमेट्रियोसिस हो। एडवांस स्टेजेस में भी थोड़ा सा सक्सेस रेट इनिशियल स्टेज से काफी कम होता है। इसलिए आपको अगर पीरियड्स के साथ दर्द हो रहा है और उसके साथ ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रही है, तो प्लीज़ कंसल्ट अस, वी विल असेस द कंडीशन और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है। पर डोंट डिले, डिले करने से आपकी परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है और आपके जो ख्वाब है एक बच्चा होने का, वो अधूरा रह जाता है। सच का सामना कीजिए और हमसे कंसल्ट कीजिए और कोई भी ओपिनियन है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई कमेंट्स में प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच।